Yes, we are live again. Physical education class 12. Now we will start action motivation. First part discuss with you what is motivation and this is about internal motivation. इंटरनल मोटिवेशन में हम कर चुके हैं जिसके अंदर हम गोल सेटिंग, सेल्फ अरेजल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑटो सजेशन और नॉलेज। एक्शनल मोटिवेशन एक्शनल मोटिवेशन सेटिंग जिसको बोलते हैं बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा, ठीक है। ये आपकी जो एक्शनल मोटिवेशन है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आपके सोशल से रिलेटेड भी आ सकती है और उस इन्वायरमेंट के अंदर आपकी काफी चीजें आ सकती है और मीन एक बाहरी चीजों से हम संतुष्टि प्राप्त करें, फिर बाहरी चीजों से भी मोटिवेशन मिलता हो, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि मोटिवेशन ऑफ डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल factor. Actual motivation of impact of individual performance of various types of life. This motivation depends on this motivation depends on environmental factor. इन्वायरमेंटल फैक्टर उस वातावरण से रिलेटेड, राइट, जिसके अंदर इंटरनल के अंदर जो आपकी इंडिविजुअल आवश्यकताएं हैं, इंडिविजुअल फैसिलिटीज की जरूरत है, या फिर हमें अपने लाइफ के लिए काफी चीजों की जरूरत होती है, अगर उन चीजों को पूरा कर लेते हैं तो आपका एक इंटरनल मोटिवेशन है, राइट। और जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो बाहरी चीज है उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड, राइट। फर्स्ट आपका रिवार्ड, रिवार्ड किसके अंदर आता है? आपका एक्शनल मोटिवेशन के अंदर। लेकिन नॉलेज अपने आप के अंदर कितने अंदर नॉलेज है, किस लेवल की आप तैयारी करते हो, किस लेवल की परफॉर्मेंस है आपके अंदर, वो आपको क्या है? इंटरनल है। तो रिवॉर्ड है एज ए मैन ऑफ इंक्लाइन टुवर्ड्स वर्ड ऑफ रिवॉर्ड ऑफ ग्रेट ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्प ऑफ अचीव ऑफ गोल लाइक कैश प्राइज, जॉब, प्रोफेशनल सिक्योरिटी, ऑनर, सोशल स्टेटस एंड जॉब etc। ठीक है। रिवार्ड की बात की जैसे कैश प्राइज, कैश प्राइज, जॉब एंड सोशल स्टेटस। कैश प्राइज, जॉब, सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस और प्रोफेशनल सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें क्या है? आपके रिवार्ड है। अगर आपको बोल दिया जाए अगर आप में इस मैच को जीत लोगे तो आपको 5000 रुपये कैश मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग जो आपका कैश प्राइस है, अगर आप एक मैच जीत लेते हो, वन मैच
विनर। तो आपको क्या है 5000 रुपीज मिलेंगे। तो आपका एक प्रकार का क्या है एक्सटर्नल मोटिवेशन है। उसी के अकॉर्डिंग हम फैमिली के अंदर छोटे बच्चे बोलते हैं, अगर आपके क्लास 5th क्लास में या 6th क्लास में अगर आपके 90% मार्क्स आ जाते हैं, 90% मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा, एक साइकिल प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको साइकिल दे दिया जाएगा। तो आपके जो 5000 है साइकिल प्रोवाइड करवाना है, वो क्या है आपका विद एक्शनल मोटिवेशन है। पनिशमेंट सेकंड, पनिशमेंट ठीक है। तो आपका इसके अंदर क्या है फिजिकल पनिशमेंट भी दे सकते हैं आप, पनिशमेंट या फिर फाइन में जा सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग में ब्लेम भी कर सकते हैं। तो आपकी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट एक प्रकार का आपका क्या है एक्शनल मोटिवेशन है। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों जगह देखने को मिल सकता है। अगर आपको क्लास में बोल दिया जाए, अगर कोई आपको चैप्टर लर्न नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन आपको लर्न नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बोल दिया जाएगा, अगर आपको कल लर्न नहीं किया, टुमारो विल बी नॉट लर्न ड्यू टू पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। वो फिजिकल पनिशमेंट मिल सकती है, आपको फाइन भी लग सकता है, और इकोनॉमिकल पनिशमेंट भी लग सकती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। मीन अपने अंदर एक फियर होगा बॉडी के अंदर, अगर मेरे को अगर क्वेश्चन लर्न नहीं किया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। अगर उसी के अकॉर्डिंग उसके डर से, पनिशमेंट के डर से अगर उसको क्वेश्चन को लर्न कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग। अगर फियर उससे डर ज्यादा है और फिर भी हम नहीं कर पाते, तो उसके रिजल्ट आपको नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं, फिर पनिशमेंट ज्यादा भी हो सकती है। तो पनिशमेंट आपका क्या है एक प्रकार का एक्शन मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन आपका इंटरनल हो सकता है और एक्शनल भी देखने को मिल सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड, audiovisual aids in effective learning they are the more creative or goal of which involve large number of sensory organs, thus audiovisual aid of effective motivation। इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर हम अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन तो उसके अंदर उसको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट प्रकार की टेक्निक यूज करते हैं। ऑडियो विजुअल के माध्यम से उसको मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे मूवीज है बाग, तो जो एथलीट प्लेयर है, अगर उस मूवीज को अगर दिखाया जाता है तो एक प्रकार का एक्शनल मोटिवेशन का काम करता है। आपका ऑडियो विजुअल एक्शनल मोटिवेशन का काम करता है, मीन उस गोल को अचीव करने के लिए आपका हेल्प करेगा ऑडियो विजुअल के माध्यम से। बाग मूवी देखते तो उसको देखकर बच्चा अपने आप में मोटिवेट हो जाता है, या फिर एक प्रकार का बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन इसको बोल सकते हैं, जो हेल्प करता है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग मेथड मीन जो आपकी टीचिंग कला है, टीचिंग पढ़ने की
आपको किस प्रकार का टीचिंग मेथड पसंद है, वो भी एक प्रकार का मोटिवेटर काम करता है। जैसे टीचर्स एक आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन अगर पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर क्या है, बच्चा बोरिंग महसूस करता है। अगर आप उसी के अकॉर्डिंग, जैसे बायो के अंदर भी डायग्राम के द्वारा, डिफरेंट पिक्चर के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर भी मोटिवेट देखने को मिलता है। मीन आपकी जो टीचिंग की स्किल्स कैसी है, या फिर आप किस प्रकार उसको पढ़ा सकते हो, किस प्रकार की जो टीचिंग सोर्सेज है उसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी एक अपने आप का टीचिंग मेथड में एक्शनल मोटिवेशन का काम करता है। विभिन्न स्टोरी के द्वारा, विभिन्न स्किल्स के द्वारा और एक प्रैक्टिकल के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका मेन एक्शनल मोटिवेशन में काम करता है टीचिंग मेथड। आपकी जो टीचिंग की कला है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हो, वो उसके टीचिंग इफेक्ट, टीचिंग लर्निंग के ऊपर डिपेंड है, टीचिंग मेथड के ऊपर डिपेंड है। एक टीचर से वैसे बुक में से पढ़ाया जा सकता है, और एक टीचर से ब्लैक बोर्ड के द्वारा या फिर डायग्राम के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपने आप में एक्शनल मोटिवेशन का काम करता है। Hit point, teacher relationship, टीचर रिलेशनशिप में जो एक्शनल मोटिवेशन का काम करता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल है टीचर रिलेशनशिप का। मीन स्टूडेंट और टीचर्स के बीच किस प्रकार का रिलेशन है। मीन किसी भी क्वेश्चंस को बिना किसी फियर के अकॉर्डिंग, बिना फियर या फिर बिना झिझक के क्वेश्चंस को अगर पुट आउट करता है तो उसके अंदर क्या गुड रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और एक मोटिवेशन पैदा होता है, और नए नए क्वेश्चंस उसके अंदर पुट कर सकता है टीचर के सामने। और उसी के अकॉर्डिंग अगर पोर रिलेशन है तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलती है, नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपका टीचर रिलेशनशिप में अहम भूमिका निभाता है इसके अंदर, एक्शनल मोटिवेशन के अंदर। इक्विपमेंट्स 6 पॉइंट, इक्विपमेंट्स में उपकरण, टूल्स बोलते हैं इसको। उपकरण भी आपको एक्शनल मोटिवेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे 100 मीटर की बात करते हो, एथलेटिक्स के अंदर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, आपका स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो या नेशनल लेवल का, उसके अंदर अगर आपके पास कंप्लीट इक्विपमेंट्स नहीं है तो उसके अंदर डीमोटिवेट हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। अगर आपके पास कंप्लीट इक्विपमेंट्स है, जैसे स्टार्टिंग ब्लॉक की बात करते हैं, 100 मीटर के अंदर स्टार्टिंग ब्लॉक यूज करते हैं जहां पर एक्शन टू रिएक्शन फोर्स अच्छे से मिल सके और अपने टाइमिंग को कम कर सके। अगर आपके पास स्टार्टिंग ब्लॉक है तो अपने आप में मोटिवेशन मिलता है, मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट्स है, मेरे पास शूज अच्छे हैं, या फिर जो फील्ड एरिया है वो कैसा है, सरफेस एरिया वो कैसा है, तो जो इक्विपमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग भी मीन एक्शनल मोटिवेशन मिलता है। बैडमिंटन के अंदर आपके पास रैकेट अच्छा है या स्टल अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शनल मोटिवेशन में हेल्प करता है इक्विपमेंट्स। वो इक्विपमेंट्स आपका किस प्रकार का है, किस क्वालिटी का है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मीन किस प्रकार का यूज करते हो और किस प्रकार मीन उसको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इक्विपमेंट्स का महत्वपूर्ण रोल है स्पोर्ट्स के अंदर, जहां पर हमें एक्शनल मोटिवेशन देखने को मिलता है। टेस्ट एंड इवैल्यूएशन 7 टेस्ट मीन प्रशिक्षण। जैसे
एकेडमिक के अंदर हम मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उसका टेस्ट लिया जाता है। तो उस स्कोर से अगर आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस की है या फिर कंटिन्यू स्टडी की है तो उसके अंदर आपको अगर अच्छे मार्क्स है तो हमेशा आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन में हेल्प मिलती है। अगर आपके मार्क्स डाउन है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो और अगर हम आफ्टर 6 मंथ के बाद उस रनिंग का टाइमिंग नोट करते हैं, उस डिस्टेंस का टाइमिंग नोट करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, अगर टाइमिंग कम आता है तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, अपने आप में एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है। अगर हमें उसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, अगर टाइमिंग कम नहीं हो पाती तो क्या है, नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो एक टेस्ट भी आपका हेल्प करता है एक्सटर्नल मोटिवेशन के द्वारा, और इवेल्युएशन अगर मूल्यांकन किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन में हेल्प मिलती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी चीज में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तभी पता चलता है हम किस लेवल के हैं, किस लेवल पे परफॉर्मेंस है। जैसे आपका इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल कहाँ बात की थी हमने, फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्लानिंग स्पोर्ट्स के अंदर, अभी डिलीट हो चुका है चैप्टर आपका। इंट्रामुरल मीन अपने ही स्कूल्स के बच्चे अगर दूसरी टीम के साथ खेलते हैं तो आपका इंट्रामुरल टूर्नामेंट है, अगर उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो तो अपने लेवल की परफॉर्मेंस से पता लगता है और अपने एक्सटर्नल मोटिवेशन का रोल अदा करता है। जो आपका एक्स्ट्रामुरल है वो आपका डिस्ट्रिक्ट पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो उसके अंदर भी आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन देखने को मिलता है। तो आपके कंप्लीट है जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स है लाइफ से रिलेटेड, अगर उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स है तो आपका इंटरनल मोटिवेशन है। जो आपके एक्सटर्नल रिवार्ड है, कैश प्राइज है, पनिशमेंट है, राइट, ऑडियो विजुअल है, टीचिंग मेथड है, टीचर रिलेशनशिप है, और इक्विपमेंट्स है, या फिर आपका टेस्ट है, ये सब चीजें आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर यूज होती है। तो आपका रिपोर्टेंट रोल अदा करता है साइकोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर मोटिवेशन के द्वारा उसकी प्लेयर को परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, और उसके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। राइट, ये हम कंप्लीट बातें कर चुके मोटिवेशन और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब कुछ बातें कर लेते हैं, मीन इसका स्पोर्ट्स के अंदर रोल क्या है, या फिर स्पोर्ट्स के द्वारा मोटिवेशन टेक्निक को इंक्रीज किया जा सकता है। राइट, sports technique in sports, motivation techniques in sports. Motivation factor play very important role in on the performance of sports person. By using motivational factor, high level performance can be achieved in sports. Thus, we may bring of good winning result. Motivation factor are of good health of athlete. First point, motivation techniques in sports. Motivation techniques in sports. जो motivation techniques in sports के अंदर कैसे यूज होती है और किस प्रकार से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो गुड हेल्थ ऑफ एथलीट, गुड हेल्थ ऑफ एथलीट,
प्लेयर की हेल्थ अच्छी है, उस एथलेटिक्स प्लेयर की अगर हेल्थ अच्छी है तो अपने आप के अंदर मोटिवेट होता है, मीन मैं इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है। तो डिफरेंट प्रकार की जो टेक्निक है वो स्पोर्ट्स के अंदर यूज होती है या देखने को मिलती है, जिससे क्या है मोटिवेशन टेक्निक्स उस स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकती है। गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ वाला मीन अपने आप में एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और उस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हेल्थी इन्वायरमेंट सेकेंड, हेल्थी इन्वायरमेंट या फिर बोल सकते हैं गुड इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट या फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट जहां पर बिल्कुल क्लीन एयर हो या फिर आसपास किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो, तो उसके अंदर भी एक अच्छी टेक्निक्स है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपने टेक्निक बोल सकते हैं मोटिवेशन टेक्निक है, जहाँ पर हम एक रनिंग की बात करते हैं, एक ग्राउंड की बजाय या एक स्टेडियम की बजाय अगर रोड पे रनिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं गुड इन्वायरमेंट के अंदर, और रोड के ऊपर इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उधर डिमोटिवेटेड होता है। गुड प्ले फील्ड एंड गुड प्ले फील्ड, मीन जो खेलने का स्थान है जहां पर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर वो जगह अच्छी है, किसी प्रकार के भी पॉल्यूशन नहीं है या फिर सरफेस अच्छा है, इंजरी के चांसेस कम है, तो उसके अंदर में मीन मोटिवेट की टेक्निक इफेक्ट डालती है परफॉर्मेंस के ऊपर और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे आपके स्टेडियम, पार्क्स, राइट। तो ये सब चीजें क्या आपकी एक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करती है, मोटिवेशन टेक्निक्स जो स्पोर्ट्स के अंदर यूज होती है। रिवार्ड पनिशमेंट और रिवार्ड पनिशमेंट मीन अगर आपको उस गेम्स के दौरान अगर आप विनर हो, उस कॉम्पिटिशन में अगर विनर हो, तो अगर आपको रिवार्ड दिया जाता है या फिर पनिशमेंट दी जाती है या बोल दिया जाता है, अगर आपके इस टूर्नामेंट के अंदर विनर है तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा, अगर विनर हो गई तो आपको कैश प्राइज दिया जाएगा, जिसके अंदर हमने मोटिवेशन की बात की थी। पनिशमेंट में आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, रिवार्ड आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी एक इफेक्ट डालता है स्पोर्ट्स के अंदर, उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको रिवार्ड मिलता है, कैश प्राइज मिलता है, आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे अगर इस मैच को विनर होते हो। टीम वर्क एंड सेफ्टी इक्विपमेंट से सेफ्टी मिली। टीम वर्क के अंदर अगर आपकी कंप्लीट जो टीम है वो एक साथ काम करती है, मीन कोऑपरेट करती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कबड्डी मैच के अंदर मीन अगर एक कोऑपरेटिव टीम है एक साथ चलती है तो उसके अंदर क्या है अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं या फिर आप सेफ्टी मीन्स जैसे हॉकी के अंदर आपके कंप्लीट इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, तो मीन किसी प्रकार से मीन एक फेयर नहीं होता, बॉडी के अंदर झिझक नहीं रहती, मीन इस बॉल को मैं बॉल को कैसे रोक सकता हूँ। गोलकीपर होता है जो हॉकी के अंदर, वो कंप्लीट बॉडी कवर होती है सेफ्टी इक्विपमेंट से, सेफ्टी गार्ड से, तो आसानी से उस बॉल को रोक सकता है। तो आपके जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसके द्वारा भी स्पोर्ट्स को इंक्रीज किया जा सकता है, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। राइट, तो अपने पास कुछ टेक्निक्स के मोटिवेशन टेक्निक्स स्पोर्ट्स के अंदर कैसे यूज की जा सकती है
तो आपका साइकोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है मोटिवेशन का। मोटिवेशन के द्वारा ही अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टू टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, और उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टेक्निक इन स्पोर्ट्स। ओके, तो इसी के लेक्चर के अंदर इतना काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।